हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉरियर्स आईक्यू यूट्यूब चैनल। वॉरियर्स आईक्यू के आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी आने वाली है 2021 में, उससे रिलेटेड। यानी न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है, और सबसे ज़रूरी डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या रहेगा। यानी क्या हमें 6 महीने का एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, और अगर नहीं मिलता है तो हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैं पहली बार आपसे शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो आप सभी के फ्रेंड्स के पास तक पहुँच पाए और उनको पता चल पाए कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और उसका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या रह सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यू वैकेंसी आएगी वो कब तक आ सकती है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ। तो देखिए, जो न्यू वैकेंसी है उसकी जो आने की संभावना है 3rd वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है। 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आ सकती है। अभी तक जब जहाँ तक देखा गया है, जो भी ट्रेंड रहा है, साल में 2 बार वैकेंसी आती हैं। तो जो इस महीने में आती है, दिसंबर के महीने में आती है, वो कब आती है? 3rd वीक में आती है। उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और 15 से 20 जनवरी तक आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपका मार्च में उसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और ये जो इंटेक है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटेक आने वाला है वो होगा 01/2022। तो अभी आप लोग यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये इंटेक कौन सा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था वो कौन सा था? वो 01/2021 था। तो 01/2022 कैसे आ गया? तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा भाइयों का कन्फ्यूजन है। सबसे पहले कि ये जो एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है, वो जो एग्ज़ाम था वो इंटेक 01/2021 नहीं था। एक्चुअली उसका फॉर्म जो फिलअप जब हुआ था तब वो इंटेक था 01/2021, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से और लॉकडाउन की वजह से उस इंटेक को कैंसिल कर दिया गया। और देखिए क्या किया गया कि उसी इंटेक को 02/2021 बैच बना दिया गया। तो अब जो न्यू वैकेंसी आएगी वो कौन सी इंटेक होगी? वो इंटेक होगी 01/2022। आई होप मैं आप लोगों को दो चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। पहला क्या कि जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, यानी वो आएगी 3rd वीक में, दिसंबर के इसी महीने में 3rd वीक में आ जाएगी। अब आपका दूसरा चीज़ मैंने क्या क्लियर किया, ये कौन सा इंटेक है? तो इंटेक है 01/2022। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, जब तक से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कोई भी श्योरिटी से नहीं कह सकता कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये अगर कोई ऐसा बोलता है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही, या फिर ऐसा कोई बोल देता है कि नहीं मिलेगा, तो देखिए ऐसा बोलना मतलब झूठ बोलना होगा, और हमें आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा। इसके बारे में कोई भी क्लियर चीज़ नहीं है कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा अभी आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों से, जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तब से बहुत सारे स्टेट्स में रैली आ रही है। तो हम लोग अगर उसकी ट्रेंड को देखते हैं तो उसमें सभी लोगों को, यानी जो एज रिलैक्सेशन है वो 6 महीने माइनस करके दी गई है। यानी वहाँ पर 6 महीने का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आने वाली है, यानी जो ऑनलाइन वैकेंसी आने वाली है, बैच नंबर 01/2022, जो कि इसी महीने के 3rd वीक में आ जाएगी, तो उसमें भी आपका एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, और अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तब डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। तो देखिए, अगर आप पिछला इंटेक के बारे में जाते हैं जब एयरफोर्स के वेबसाइट पर और उसके अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करते हैं, तो आप लोग देखेंगे तो जो पिछला वैकेंसी था उसका जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 तक आपका डेट ऑफ बर्थ था, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? तो डायरेक्टली 1 साल आपको इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर इंटेक में आपको मालूम है कि 6 महीने इंक्रीज होता है। तो देखिए, जो सेकेंड इंटेक था जो अभी एग्जाम नवंबर में हुआ था, तो उसमें जो एज रिलैक्सेशन, फिर जो एज नया आता तो इसमें 6 महीने इंक्रीज होता, और फिर जो ये आता तो उसमें और 6 महीने इंक्रीज होता। तो 6 और 6 महीने मिलकर टोटल 12 महीने, यानी 1 साल डायरेक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रह सकता है? वो रह सकता है 17 जनवरी 2001 से, क्योंकि जो पिछला जो वैकेंसी था उसका जो डेट ऑफ बर्थ था 17 जनवरी 2000 था, तो 1 साल हमने इंक्रीज कर दिया। तो 17 जनवरी 2001 से 30 दिसंबर 2004 तक आपका हो सकता है। तो देखिए,
अगर जिन भाई का भी इनके बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो वो लोग तो श्योर हो जाए और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि एकदम बिल्कुल है कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनमें उनका रहेगा ही, यानी वो फिर से एक और इंटेक दे सकते हैं या फिर जितना भी उनका एज अभी बचा हो उसके अकॉर्डिंग वो अभी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हुआ कि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो जिन भाइयों का अगर इसके बीच में है तो उनको एज रिलैक्सेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा कि उन्हें एक और अटेम्प्ट मिल सकता था लेकिन नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, उनके पास एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है। लेकिन जिन भाइयों का इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें अगर उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता है और अगर लॉकडाउन की वजह से जो पेंडेमिक हुआ था जो कि नेचुरल था, ठीक है, कोई भी मैनमेड नहीं था, यानी स्टूडेंट का कोई भी गलती नहीं है, जो छात्र हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उनका कोई गलती नहीं है, बस ये नेचर की वजह से उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होगी। इसके लिए हम कुछ कह भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। हमने यहाँ पर अभी तक हमने नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए कि नोटिफिकेशन क्या आता है, और अगर नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता है तो हम लोग CSB को मेल कर सकते हैं या फिर ट्विटर पे कुछ कर सकते हैं, उसका बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर एज रिलैक्सेशन, अब बात करते हैं कि अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो डेट ऑफ बर्थ क्या रह सकता है। और देखिए, ये श्योर नहीं है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो कितना डेट ऑफ बर्थ रह सकता है। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बाई चांस अगर CSB वाले को कुछ सूझे और स्टूडेंट के लिए वो लोग कुछ अच्छा करना चाहें तो आपको एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो अब एज रिलैक्सेशन क्या हो सकता है, तो देखिए, एज रिलैक्सेशन हो अगर रहेगा तब आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो 19 जुलाई 2000 से लेके आपका जो 1 जुलाई 2004 तक आपका डेट ऑफ बर्थ रह सकता है, ठीक है। और ये जो डेट ऑफ बर्थ मैंने कैलकुलेट किया है, इसको मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स से भी, मतलब बहुत सारे जैसे धीरज भैया हैं और भी बहुत सारे 2-3 यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, और इसके अलावा मतलब बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज भी मैंने देखा और उनको कैलकुलेट करके मैंने ये अनुमान लगाया है कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो क्या रहेगा, 19 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2004 तक आपका डेट ऑफ बर्थ रह सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो हम लोग हैं ही, उसके लिए CSB को मेल करेंगे या फिर ट्विटर पर कुछ करेंगे ताकि आपको एज रिलैक्सेशन मिले। तो चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, 17 जनवरी 2001 से लेकर कितना रहेगा, 30 दिसंबर 2004 तक रहेगा, ठीक है। और अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो 19 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2004 तक आपका डेट ऑफ बर्थ रह सकता है। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ पे कुछ जानने को मिला होगा, और आई रिकमेंड, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।